नाम के एक छोटे से गांव की, जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट और लोगों की मुस्कान से दिन की शुरुआत होती थी। यहाँ का हर इंसान एक दूसरे की इज्जत करता था। लेकिन इस गांव का हीरो था राय स्टार, एक सीधा साधा लेकिन बहुत जांबाज लड़का। उसके बोलने का तरीका, आंखों में चमक और दिल में सच्चाई, गांव की हर लड़की उसके नाम के ख्वाब सजाती थी। मगर राय स्टार के दिल में सिर्फ एक नाम धड़कता था, मुस्कान। मुस्कान, जो गांव की सबसे मासूम, खूबसूरत और शरीफ लड़की थी। उसके चेहरे की मासूमियत राय स्टार को दीवाना बना देती थी। लेकिन प्यार की राह कभी आसान नहीं होती। इस कहानी का काला साया था शेरू ठाकुर, एक दबंग, बेरहम और पागल किस्म का इंसान जो खुद को कानून से ऊपर समझता था। शेरू को भी मुस्कान से प्यार था, या यूं कहें वह उससे अपनी जायदाद समझता था। जो भी मुस्कान से बात करता उसका अंजाम बहुत बुरा होता। लोग शेरू के नाम से कांपते थे, पर राय स्टार जो किसी से नहीं डरता था। एक दिन राय स्टार ने ठान लिया कि अब और नहीं, अब मैं मुस्कान से मिलकर ही रहूंगा। पेड़ के नीचे, जहां वो अक्सर अकेली बैठती थी, धीमी आवाज में बोला, मुस्कान, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरी हर दुआ में तुम हो। क्या तुम मेरी जिंदगी बनोगी? मुस्कान की आंखें भर आईं। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। कांपती आवाज में बोली, प्लीज राय स्टार, यहाँ से चले जाओ। अगर किसी ने देख लिया तो? राय स्टार ने धीरे से पूछा, कौन देख लेगा मुस्कान? और तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, क्या बात है भाभी जी, कोई परेशान कर रहा है क्या? मुस्कान झट से बोली, नहीं भाई, ये तो मेरे मामा जी के बेटे हैं, शहर से आए हैं मिलने। शेरू के आदमियों ने राय स्टार को घूरा, मुस्कुराए और चलते बने। राय स्टार का खून खौल उठा। तुमने झूठ क्यों बोला मुस्कान? मुस्कान की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो तुम आज जिंदा नहीं होते। स्टार ने मुस्कान का हाथ पकड़ा और उसे गांव के सरपंच के पास ले गया। उसने सरपंच को सारी बात बताई। सरपंच ने सिर हिलाया और बोला, हम देखेंगे इस ठाकुर को, अब वो नहीं बचेगा। लेकिन राय स्टार को नहीं पता था कि ये सरपंच भी शेरू का ही आदमी है। थोड़ी देर बाद सरपंच खुद शेरू के पास गया और बोला, भाई, राय स्टार नाम का लड़का आया था मुस्कान के साथ, तेरे खिलाफ रिपोर्ट दी है। शेरू का खून खौल गया। बोला, अब उसकी मोहब्बत मैं हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। लायन भाई एक बेरहम और बेहद खतरनाक इंसान था। पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। गरीबों को मारना, बड़े बड़े गैंगस्टर्स को ठिकाने लगाना, सब उसके लिए खेल था। लेकिन एक इंसान था जिससे लायन भाई डरता नहीं था, बल्कि उसे मानता था अपना, सुल्तान। और उसका नाम था व्हाइट 444, जो पीक का सुल्तान कहलाता था। सुल्तान सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठा था और लायन भाई उसका सबसे वफादार आदमी था। पीक पर लायन भाई का खौफ इतना था कि लोग उसका नाम सुनते ही थर थर कांपते। लायन आया रे, ये सुनकर लोग डर की वजह से घुटनों पर गिर जाते थे। हर बड़ा गैंगस्टर जो लायन भाई के रास्ते में आता, वो अगले दिन या तो जमीन में पड़ा मिलता था या फ्री फायर के दुनिया से ही गायब हो जाता था। पर क्लॉक टावर पर राज करता था कोबरा, जो खुद को पीक का अगला राजा समझता था। उसने प्लान बनाया, आज रात लायन को हटाकर मैं पीक का बाप बन जाऊंगा। लेकिन गलती कर दी। उसका प्लान लायन के बंदे ने सुन लिया और फौरन लायन भाई तक बात पहुंचाई। लायन भाई बिना टाइम गवाए क्लॉक टावर पहुंचा। कोबरा को देखते ही धाएं एक ही गोली में खत्म कर दिया। मरते वक्त कोबरा की आंखें खुली की खुली रह गईं। लायन भाई हंसकर बोला, बेटा, झूला झूल पर बाप को मत भूल। कोबरा का सबसे करीबी दोस्त था एस के साबिर, जो शहर का बड़ा डॉन था। उससे जब खबर मिली कि कोबरा को लायन भाई ने मार डाला तो वो दहाड़ पड़ा और बोला, उसने मेरे भाई को मारा है, अब मैं लायन को बरमुंडा मैप से गायब कर दूंगा। कोबरा ने अपने सबसे तेज लड़ाके को भेजा, जा लायन को बोल दे मौत तेरे दरवाजे पर है। पर उस लड़ाके की किस्मत खराब थी। पीक पहुंचते ही लायन का बंदा एक ही बार में उसे मार देता है और खुद लायन को जाकर रिपोर्ट देता है। लायन भाई मुस्कुराकर कहता है, एस के साबिर अब खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। उसका आदमी पूछता है, भाई, मार दूं क्या साबिर को? लायन भाई हंसते हुए कहता है, नहीं बेटा, तू मारेगा तो उसका अपमान होगा, उसे मारने का मजा मैं खुद लूंगा, अकेला। लायन भाई अकेला ही एस के साबिर के अड्डे पर पहुंचता है। चारों ओर अंधेरा, लेकिन बंदूकें लहराती हैं। साबिर चीखता है, आज तू नहीं बचेगा लायन। लेकिन लायन भाई के अंदर ज्वाला धधक रही थी। एक एक कर साबिर के सारे आदमी गिरे और आखिर में लायन भाई ने साबिर की छाती में चाकू घुसेड़ दिया और बोला, तुम सिर्फ बोलते हो और मैं करके दिखाता हूँ, यही फर्क है। उस रात के बाद पीक पर लायन भाई का नाम नहीं, उसका साया राज करता था। लोग उसका नाम सुनते ही कांप जाते थे, कई तो डर के मारे कपड़े ही गीले कर देते। रात का सन्नाटा था, पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। तभी अचानक आकाश से एक अजीब सी भिनभिनाहट की आवाज आई। लोग खिड़कियों से झांकने लगे। लाल लाइटों से चमकता एक ड्रोन कैमरा गांव की गलियों में घूम रहा था। गांव का लड़का राय स्टार अकेले बाहर निकला और कांपती आवाज में बोला, ये ड्रोन किसका है? यहाँ क्यों आया है? उसी समय चौपाल पर बैठा बूढ़ा किसान बोला, बेटा, ये वही ड्रोन है जो मरने वालों की तलाश करता है। जिस चेहरे को ये कैद कर लेता है वो अगली सुबह जिंदा नहीं बचता। राय स्टार डरते हुए
हुए आसमान की ओर देखने लगा। ड्रोन धीरे धीरे उसके ऊपर मंडराने लगा। उसकी लाल लाइट सीधी राइस्टार के चेहरे पर पड़ी। अचानक ड्रोन की स्क्रीन पर लाइव वीडियो चमका और उसमें सिर्फ राइस्टार का चेहरा दिख रहा था। राइस्टार चीखने लगा, नहीं, मुझे छोड़ दो। तभी ड्रोन की आवाज और तेज हो गई और हवा में धुंध छा गई। बूढ़े किसान ने आंखें बंद कर ली। जब उसने दोबारा देखा, वहाँ न राइस्टार था न उसकी परछाई, सिर्फ जमीन पर पड़ा था उसका टूटा हुआ चप्पल। ड्रोन गांव से बाहर उड़ता चला गया। पीछे छोड़ गया बस सन्नाटा और लोगों के दिलों में ये डर कि अगली रात उसकी लाल लाइट किस चेहरे पर गिरेगी। अगली रात गांव में कोई बाहर नहीं निकला। हर घर के दरवाजे भीतर से बंद थे। खिड़कियों पर कंबल टांग दिए गए थे ताकि कोई रोशनी बाहर न जाए। लोग सोने का नाटक कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में नींद नहीं थी। आधी रात होते ही वही भिनभिनाहट फिर से सुनाई देने लगी। हवा में गूंजती मशीन की घुरघुराहट से बच्चे रोने लगे। गांव के बीच से लाल लाइट की परछाई दीवारों पर रेंग रही थी। ड्रोन इस बार सीधे तालाब के पास उतरा। उसकी स्क्रीन पर राइस्टार का चेहरा चमक रहा था, मगर अब उसके साथ एक और चेहरा भी उभर आया। वो चेहरा गांव के स्कूल मास्टर ज्ञान का था। ज्ञान अपने घर में छिपा कांप रहा था। तभी खिड़की